हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट का पंच में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 15 दिसंबर 2024 को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग ये भी जानते होंगे, सीटेट में जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथ 30 नंबर का पोर्शन हो गया, CDP 30 नंबर का पोर्शन हो गया, फिर EVS इन्वायरमेंट साइंस 30 नंबर का पोर्शन हो गया। फिर आते फोर्थ जो सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज का पोर्शन होता है। आप उसमें अपने अकॉर्डिंग चाहे हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ले सकते हैं या इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट लैंग्वेज ले सकते हैं। तो 2 पोर्शन आपके लैंग्वेज के हो गए 30-30 नंबर के। तो पाँच पाँच सब्जेक्ट होते हैं, 150 नंबर का आपका ओवरऑल पेपर होता है, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो EVS के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी इस नोट्स के माध्यम से आपको सारी जानकारियाँ शेयर की जा रही है, वो आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। कल हमने क्या बात की थी दोस्तों? लद्दाख में बने घरों की खासियत के बारे में कल बात कर ली थी। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि लद्दाख में घरों की जो बनावट होती है वो किस प्रकार से होती है, जो उसकी कार्यशैली होती है, उसमें क्या क्या रख रखाव होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। ठीक है दोस्तों, तो जो लद्दाख में बने घर जो होते हैं ये 2 मंजिला वाली इमारत होती है। तो दोस्तों, जो घर होते हैं वहाँ क्या होते हैं, 2 मंजिला वाली इमारतें होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल लेते हैं। घर पत्थर से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। तो लद्दाख में जो बने घर होते हैं दोस्तों किस प्रकार से होते हैं, एक के ऊपर एक रखे होते हैं और पत्थरों से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। तो जो दीवारें होती हैं वहाँ की दोस्तों, वहाँ पे क्या है, मिट्टी और चूने की जो है मोटी परत चढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आपको दोस्तों लद्दाख में बने घरों की खासियत के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह उनका जीवन और उनकी आजीविका है। ठीक है दोस्तों, तो यह यहाँ के लोगों का ये ऐसा ही जीवन है और यही उनकी क्या है दोस्तों, आजीविका है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चांगपास अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, चांगपास जो होते हैं वो क्या होता है, अपना सब कुछ जो होते हैं अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि चांगपास अपना सब कुछ किसकी मदद से और किस किस जानवर की सहायता से अपने सामान को ले जाते हैं। इस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि चांगपास जो है अपना सब कुछ अपने घोड़े और याक पर ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों, उन्हें क्या है, ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो उन्हें पैकिंग अपना सामान को बांधने में जो समय लगता है, कम से कम 2.5 घंटे में ही वो अपना सामान बांध लेते हो और उस स्थान को छोड़ने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं। ठीक है, 2.5 घंटे ही लगते हैं केवल उन्हें सब कुछ पैक करके और आगे बढ़ने में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चांगपा अपने तंबू को रैबो कहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि चांगपा जो है अपने तंबू को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, कि चांगपा जो होते हैं अपने तंबू को रेबो कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। याक के बालों को पट्टियाँ बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। तो दोस्तों, क्या किया जाता है, याक के बालों को पट्टियाँ बनाने के लिए चुप बुना जाता है। ठीक है, और जिन्हें आपस में सिला जाता है, ये मजबूत और गर्म होते हैं। आप लोगों ने देखी भी होंगी इनके याक से बनी हुई पट्टियाँ। तो वो किस प्रकार से बनाई जाती है, याक के बालों से बनाई जाती है और उनको फिर बुना जाता है, जिनसे आपस में फिर उन्हें सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो दोस्तों, यहाँ जो हवा की रफ्तार होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोगों को ध्यान रखना, यहाँ जो हवा की रफ्तार है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है
ऐसी जगह बहुत कम लोग रहते हों। ठीक है, तो चांगपा भाषा में दोस्तों चांगथांग का अर्थ क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हों। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि चांगपा भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत बहुत कम लोग निवास करते हो या रहते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चंगपास इसे लेखा कहते हैं और लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। तो रेबो के पास क्या होता है दोस्तों? भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है और चंगपास इसे लेखा कहते हैं। तो जिस जगह पर या जिस टेंट या तंबू में ये अपने भेड़ बकरियों को रखते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लेखा कहते हैं। और लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो पत्थरों से बनी हुई एक छोटी सी इमारत बोल सकते हैं, छोटा सा घर बोल सकते हैं, जिसे ठीक है, रेबो के जो लोग हैं इसे लेखा कहते हैं। ठीक है, और लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर। तो ये श्रीनगर के बारे में दोस्तों आपको जैसे कि बताया जाएगा कि श्रीनगर में आपको कुछ घर तो पहाड़ों पर दिखाई देंगे और कुछ पानी पर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहाड़ों और पानी पर कर कहाँ दिखाई देते हैं? श्रीनगर में दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियों से खरीदते हैं। तो जो कश्मीरी लोग हैं दोस्तों अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियों से रोटियां खरीदते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कश्मीरी लोगों के बारे में, जो वहाँ पर वे लोग अपने लिए खान पान के लिए रोटियां नहीं बनाते, वे बेकरियों से रोटियां खरीदते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी रोटियां हो या खाने पीने का जो भी सामान है वो बेकरियों से खरीदते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ उच्च पहाड़ों पर, कुछ पानी पर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर की बात की जा रही है दोस्तों, तो ध्यान रखना आपको कि जो विभिन्न प्रकार के आश्रय जो हैं वहाँ, तो कुछ तो पहाड़ों पर हैं, कुछ पानी पर हैं, कुछ लकड़ी और पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ हैं, कुछ लकड़ी और पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। तो जिन्हें पैक करके भी क्या है दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाता है। तो प्रत्येक परिवार दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, अपने जो जानवर होते हैं उनके जिन्हें वे पालते हैं उन पर क्या है एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगाता है, जिससे उनकी पहचान हो सके। ठीक है दोस्तों, जिससे उनको पहचाना जा सके कि ये उन्हीं के मतलब भेड़ बकरियां हैं। ठीक है, तो उन पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह अंकित किया जाता है इन लोगों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों को गिनती हैं और लेखा से बाहर निकालती हैं। तो महिलाएं और युवा लड़कियां क्या करती है, जानवरों की गिनती रखती है, मतलब जानवरों की देखभाल का जिम्मा जो है महिला और युवा लड़कियों का होता है। ठीक है, और लेखा से बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कारगिल कहाँ आता है, लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में। ठीक है, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। शिक्षक संकेत थोड़ा सा, चांगपा की भाषा में चांगतांग का मतलब है ऐसी जगह, जैसा कि अभी हमने बात भी की है कि ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हों। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों की विभिन्न भाषाओं में ऐसे शब्द हैं, क्या इस पर चर्चा हो सकती है? तो ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन क्या है? जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि जैसे हम जितना ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीजन क्या है इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बच्चों को बस कुछ अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जैसे जो लोग मतलब माउंट एवरेस्ट पर या किसी भी पहाड़ पर चढ़ते हैं, उनकी चढ़ाई करते हैं, तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस टीवी या चैनलों या सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते हैं कि पहाड़ों पर सांस लेना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग उनसे प्रेरणा लेकर समझ सकते हैं कि पहाड़ों पर इतनी ऊंचाई होती है कि वहाँ पर सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, पहाड़ों पर
चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। तो वो अपने जो इंटरव्यू है या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जानकारी में ये भी बताते हैं कि वो उनको कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए लेकर जाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। तो बच्चों में क्या दोस्तों, ये जानकारियाँ शेयर करने से क्या होगा दोस्तों, जो बच्चे यहाँ हैं तो उनके जो दिलों में है ना, उन लोगों के प्रति जो पहाड़ों में रहते हैं उनके प्रति एक संवेदना विकसित होगी। ठीक है दोस्तों, उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो उनकी एक समझ बनेगी कि रोजी रोटी के लिए एक मनुष्य को अपने जीवन में किस किस तरह की परेशानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। दुनिया में मशहूर पश्मीना। ठीक है दोस्तों, तो ये पश्मीना के बारे में, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। माना जाता है कि पश्मीना साल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो माना जाता है कि एक पश्मीना साल में जो है 6 स्वेटरों के बराबर क्या होती है दोस्तों, गर्मी होती है। इतनी गर्मी, इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप लोग जाड़ों में देखते होंगे, हम ठंड से बचने के लिए मोटे कपड़े पहनते हैं जिससे हम हमारे शरीर को गर्मी मिल सके। ठीक है, और हम अपने शरीर को ठंड से बचा कर रख सके या ठंड से बचाव कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो पश्मीना शॉल दोस्तों क्या होती है, 6 स्वेटरों के बराबर उसमें गर्मी होती है, पर वो बिल्कुल भी मोटी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो ये पश्मीना शॉल की विशेषताओं के बारे में, उसकी बनावट के बारे में हमको बताया जा रहा है। जो एग्जाम में क्वेश्चन और प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाते हैं अक्सर। ठीक है दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से। तो ये पश्मीना शॉल दोस्तों किस प्रकार बनता है, पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनता है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। तो यो पश्मीना जो शॉल बनता है दोस्तों, या स्वेटर जो बनता है, ये दोस्तों किन बकरियों की खाल से बनता है, पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनता है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। तो बे बकरियां जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों पर रहती हैं, उनकी एक प्रकार की नस्ल से ये स्वेटर या शॉल बनता है पश्मीना। ठीक है दोस्तों, यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर पहाड़ों पर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 5000 सेंटीग्रेड नहीं, सॉरी दोस्तों, 5000 मीटर की ऊंचाई पर क्या है दोस्तों, जो तापमान है ना वो 0 सेंटीग्रेड से भी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं। तो जो बकरियां 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं, वो उनको सर्दी से बचाने के लिए दोस्तों क्या होता है, उनके शरीर पर बारीक और छोटे छोटे नरम बाल उग जाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के 1 बाल की मोटाई होगी। तो दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि जो बकरियों के ये जो बाल हैं, ये बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और छोटे छोटे नरम बाल उग जाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। और ये बाल इतने ज़्यादा पतले होते हैं ना दोस्तों, कि जो नॉर्मल हमारे ह्यूमन मनुष्य के जो बाल होते हैं, उन जो इन बकरियों के 6 बाल मिलाकर हमारे ह्यूमन मनुष्य का 1 बाल बनेगा। समझ सकते हैं आप दोस्तों, तो ये कितना बारीक होता होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। ये इतने बारीक हैं और इसकी जो मोटाई है इतनी कम है ना दोस्तों, ये इतने पतले हैं ना, कि इसीलिए इन्हें जो है इन शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। ठीक है, पतले होने के कारण इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास प्रकार के जो है दोस्तों बुनकर होते हैं। बुनकर दोस्तों जो हो गए जो इनको बुनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको बुनने के लिए भी खास प्रकार के बुनकर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक साधारण पश्मीना शॉल को बनाने के लिए दोस्तों कितना समय लगता है, 250 घंटे।
समझ सकते हैं आप दोस्तों कितना मेहनत करनी पड़ती है एक पश्मीना साधारण से शॉल बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। तो आप लोग दोस्तों आइडिया लगाइए, अनुमान लगाइए कि अगर आपको डिजाइन वाली पश्मीना शॉल बनानी है तो आपको कितने दिन लगेंगे, या वहाँ के जो बुनकर हैं उनको कितना समय लगता होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पश्मीना शॉल के बारे में हमने बात की, और यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो आप इसे पढ़िए और समझिए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ा सा बात करेंगे श्रीनगर के घर एक नज़र में। यहाँ से भी आपको दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे, ये क्या है, हाउस बोट है, जो टूरिस्ट जो वहाँ घूमने के लिए जाते हैं देश विदेश से, तो वो दोस्तों कहाँ रहते हैं, हाउस बोट में भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं। जो हाउस बोट की जो दोस्तों लेंथ होती है ना, लेंथ लंबाई, जैसे ये पेन है दोस्तों, तो इसकी जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो है इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, लेंथ। तो जो हाउस बोट होते हैं दोस्तों क्या होती है, उसकी जो लंबाई है ना दोस्तों 80 फुट तक लंबे होते हैं। ठीक है दोस्तों, और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। तो ये इसकी विशेषता थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि श्रीनगर में बहुत सारे टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं, और हाउस बोट की जो होती है दोस्तों लंबाई कितनी होती है, 80 फुट, और इनकी चौड़ाई कितनी होती है, 8 से 9 फुट। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। तो बोट की तरह बने ये दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, लकड़ी के डोंगे क्या हैं दोस्तों, ये पानी पर तैरते रहते हैं। ठीक है, डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जो परिवार रहते हैं कहाँ रहते हैं, डल लेक जो झील है वहाँ की, श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी, नदी है दोस्तों झेलम नदी, वहाँ पर दोस्तों क्या है, इन तैरते हुए डोंगों पर ही अपने परिवार के साथ लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करें श्रीनगर की। ठीक है, मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे और आपके मकान आप लोग देखते होंगे, वहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, कमरे होते हैं। तो इन जो तैरते हुए डोंगे होते हैं श्रीनगर में दोस्तों, इनमें भी क्या होते हैं, मकान की तरह अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो श्रीनगर के घर हमने एक नज़र में देख लिए दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इसे अच्छे से समझ लें और पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर, तो जो वहाँ पर हाउस बोट जैसे कि हमने बात की, और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। तो दोस्तों की जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सुंदर सुंदर चित्रकारी हाउस बोट की जो घरों की उनकी छत होती है उन पर की हुई होती है। ठीक है दोस्तों, इनमें एक खास डिजाइन डिजाइन ख़त्म बंद है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें दोस्तों एक क्या है, खास डिजाइन जो देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, ख़त्म बंद, जो चिक्सा पजल जैसा दिखता है। जो कैसा दिखता है दोस्तों, चिक्सा पजल जैसा दिखता है। तो ये हाउस बोट के बारे में विशेषता है कि वहाँ की जो अंदर की जो घरों की छत होती है उन पर क्या है, एक अच्छी सी सुंदर सी नक्काशी होती है लकड़ी की। ठीक है, और इसमें खास डिजाइन क्या है दोस्तों, ख़त्म बंद है, जो जिक्सा पजल जैसा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, ये देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर रखकर बनाए घर कश्मीर के गांव में देखने को मिलते हैं। तो पत्थरों से एक के ऊपर काट कर रखे गए घर दोस्तों कहाँ देखने को मिलते हैं, कश्मीर के गांव में देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है, और पत्थरों पे क्या दोस्तों, मिट्टी की पुताई की जाती है। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे पुराने समय की बात करें 90s की, तो हमारे आप या आपके जो ननिहाल होंगे वहाँ गांव वगैरह में, या कहीं पर भी अगर आप गांव में रहते हैं, तो वहाँ दोस्तों क्या है,
मिट्टी की पुताई की जाती थी। तो सेम उसी तरीके से क्या है दोस्तों, पत्थरों के ऊपर भी मिट्टी की पुताई की जाती है। ठीक है दोस्तों, और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। तो ये कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है कि घर कश्मीर में घरों के ऊपर क्या है, पत्थरों से बनाए जाते हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर घर बनाए जाते हैं, और इनके घरों की छत क्या होती है, ढलवा होती है। ठीक है दोस्तों, अब और श्रीनगर वाले की बात कर लेते हैं पहले दोस्तों ना। तो यहाँ जो श्रीनगर के घर हैं वहाँ दोस्तों, यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये, नहीं श्रीनगर की नहीं, ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं चलिए। तो जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे थे अभी, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए हैं। कश्मीर के गाँव में दिखते हैं पत्थरों का ऊपरी पत्थर के ऊपर जो है मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इन घरों की छत ढलवा होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। ठीक है, जो पुराने घर हैं वहाँ के दोस्तों कैसे हैं, पुराने घर जो है दोस्तों क्या है, पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। ठीक है, और घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बने होते हैं दोस्तों, डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। ये वाला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। और यहाँ के जो पुराने घरों की खासियत है, ये जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, श्रीनगर की बात कर रहे थे हम, श्रीनगर के घर एक नज़र में। ठीक है, तो यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि ये जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये बात कर ली, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे अच्छे से देख लें, ठीक है, कि श्रीनगर में घर किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया। तो 26 जनवरी 2000 को दोस्तों क्या आया था, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया। ठीक है दोस्तों, भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए। घर से निकलकर किसी खुले मैदान पर जाएं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप अपने घर पर हैं तो घर से निकलकर क्या है आप दोस्तों, अपने किसी भी जहां आपके आसपास खुला मैदान हो वहां पर चले जाएं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं और कसकर पकड़ ले टेबल को। ठीक है, ताकि वह फिसले नहीं। कभी बंद होने तक प्रतीक्षा करें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपके घर में कोई मजबूत सी टेबल हो तो आप लोग उसके नीचे लेट जाएं और कसकर उसे पकड़ लें। ठीक है, ताकि वह फिसले नहीं। कब बंद होने तक प्रतीक्षा करें। तो दोस्तों तो ये हमने आज बात कर ली। ठीक है, भूकंप के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे मज़ेदार तरीके से EVS के बारे में पढ़ने को मिलता रहेगा और भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने को मिलता रहेगा और आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।